ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देह तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराणे मध्यभागे तृतीये उपोद्घातपादे परशुराम शंकर संवादात्मक त्रयोविंशतितमो अध्यायः। वसिष्ठोवाच तपस्विनं तदा रामोऽमेकाग्र मनसंभवे रहस्येकान्तनिरतं नियतं सांसितव्रतं श्रुत्वा तं ऋषयः सर्वे तपोनिर्धूतकल्मषाः ज्ञानकर्म वयो वृद्धा महान्तः संसितव्रतः दिद्रक्षवः समाजगमुः कुतूहलसमन्विताः ख्यापयन्तस्तपः श्रेष्ठं तस्य राजन्महात्मनः भृग्वत्रिक्रतुजावाली वामदेव मृकण्डवः सम्भावयन्तस्ते रामं मुनयो वृद्धसम्मतः आजगमुराश्रमं तस्य रामस्य तपसस्तपः दूरादेव महान्तस्ते पुण्यक्षेत्र निवासिनः गरीयः सर्वलोकेषु तपोग्र्यं ज्ञानमेव च प्रशस्य तस्य ते सर्वे प्रययुः स्वं स्वमाश्रमम् एवं प्रवर्ततस्तस्य रामस्य भगवान् शिवः प्रसन्नचेता नितरां बभूव नृपसत्यमः जिज्ञासुस्तस्य भगवान् भक्तिमात्मनि शङ्करः मृगव्याधा वपुर्भूत्वा ययो राजस्तदन्तिकम् भिञ्जान च प्रख्यो रक्तान्तायत लोचनः सचरापधरः प्रांशुर्वज्रसंहननो युवा तुंगहनुबाह्वंसा पिंगलश्मश्रुमूर्धजः मांसविस्रवसागन्धी सर्वप्राणिविहिंसकः सकण्टकुलितास्पर्शक्षतारूषितविग्रहः असास्रक्सञ्चर्वमाणस्य मांसखण्डमनेकशः मांसभारो द्वयालम्बी विधानानतकन्धरः आरुजंस्तरसा वृक्षानुरुवेगेन सङ्घसः अभ्यवर्तत तं देशं पादचारीव पर्वतः आसद्य सरसस्तस्य तीरं कुसुमितद्रुतं न्यादधन्यामसा सांभारं सा च मूले कस्यचित्तरो निससाद क्षणं तत्र तरुच्छायामुपाश्रितः तिष्ठन्तं सरसस्तीरे सोऽप्यस्यद भृगुनन्दनं ततः सा शीघ्रमुत्थाय समीपमुपसृत्य च रामाय सेचुचाप्नाभ्यां कराभ्यां विदधेऽञ्जलिं सजलाम्बोधसन्नादं दंभीरेण स्वरेण च। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः जगाद भृगुसारतूलं गुहांतर विसार्पिणा अतोष प्रवर्ष व्याधोहम बसाम्यास्मिन् महावने ईशोऽहमस्य देशस्य सप्राणित रुविरुधः चरामि समचित्तात्मा नानासत्त्वा मिशानसनः समश्च सर्वभूतेषु नाचापित्रादयोऽपि मे अभक्ष्यागम्यपोयादीच्छन्द वस्तुषु कुत्रचितो कृत्याकृत्याविधो न चैव कृत्याकृत्याविधो चैव नाविशेषितधीरहं प्रपन्नो नाभिगमनं निवासमपि कम्यचितो शक्रस्यापि बलेनाहमनुमन्येन संशयः जानते तद्यथा सर्वे देशोऽयम् अमादुपाश्रयः तस्मान्न कश्चिदायाति ममात्रानुमतिं विना इत्येषो मम वृत्तान्तः कार्त्स्येन कथितस्तवाः त्वं च मे ब्रूहि तत्त्वेन निजवृत्तं शेषतः कस्त्वं कस्मादिहायातः किमर्थमेधिष्ठितः
उद्यतोऽन्यत्र वा गन्तुम् किं वा तव चिकीर्षितं। वसिष्ठोवाच इत्येव मुक्तः प्रहसंस्तेन रामो महाद्युति तूष्णीक्षणमिव स्थित्वा दध्यो किञ्चिद् वाङ्मुखः कोप्य कोयमेव दुराधरसः सजलाम्बोधनिष्वनः ब्रवीति चागिरोत्यर्थम् अविस्पष्टार्थ पदाक्षराः किम तु मे महतीं शङ्का तनुरस्य तनोति वै विजाति संश्रयत्वेन रमणीया यथा सराः एवं चिन्तयतस्तस्य निमित्तानि शुभानि वै बभूवुर्भुवि देहे च स्वाभिप्रेतार्थदान्यलम् ततो विस्मृश्य बहुशो मनसा भृगुपुङ्गवः उवाच शनकैर्व्याधं वचनं सुनृताक्षरम् जमदग्नोऽस्मि भद्रं ते रामो नाम्ना तु भार्गवः तपश्चर्तुमिहावयातः असाम्प्रतं गुरुशासनात् तपसा सर्वलोके समभक्त्या च नियमेन च आराधयितुमस्मिंस्तु चिरायाहं समुद्यतः तस्मात् सर्वेश्वरं सर्वशरण्यं भयप्रदं त्रिनेत्रं पापदमनं शङ्करं भक्तवत्सलं तपसा तोषयिष्यामि सर्वज्ञं त्रिपुरान्तकम् आश्रमेऽस्मिन् सरस्तीरे नियमं समुपाश्रितः भक्तानुकम्पी भगवान्यावत् प्रत्यक्षतां हरः उपैति तव तत्रैव स्थास्यामीति मतिर्मम तस्मादितस्त्वयाद्यैव गन्तुमन्यत्र युज्यते नाचेद् भवति मे हानिः स्वकृतेर्नियमस्य च अमाननीयोऽथवाहं ते भक्त्यादेशान्तरातिथि अस्वानिवासोमुपायातस्तप्स्वी च तथा मुनिः त्वत्सन्निधो निवासो मे भवेत् पापाय केवलम् तव चाप्य सुखोदरकममात् समीपनिवेशनम् सा त्वं मदाश्रमोपान्ते परिचक्रमणादिकं परित्यज्य सुखी भूया लोकयोरुभयोरपि वसिष्ठोवाच इति तस्य वचा श्रुत्वा सा भूयो भृगुपुङ्गवम् उवाच रोषतां राक्षामिदमुत्तरम् ब्रह्मन् किमिदमत्यर्थं समीपे वसतिं मम परिगर्ह्यसे येन कृतघ्नस्येव साम्प्रतम् किं मयापकृतं लोके भवतोऽन्यस्य वा क्वचित् अनागस्कारिणं दान्तम् अकोप मन्येत नामतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सत्निधि परिहर्तव्यो यदि मे विप्रपुङ्गवा दर्शनं सह संवासः संभाषणमथापि वा आयुष्मताधुनैवास्मादपसर्पत्तव्याश्रमात् अस्वासंश्रयं परित्यज्य क्वाहं यास्ये अबुभूषिताः स्वाधिवासं परित्यज्य भवता चोदितः कथम् इत्येन्यस्मिन् गमिष्यामि दूरे नाहं विशेषतः गम्यतां भवतान्यत्र स्थीयतामत्र वेच्छया नाहं चालयितुं शक्यः स्थानादस्मात् कथञ्चन। वसिष्ठोवाच तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य किञ्चित् कोपसमन्वितः तमुवाच पुनर्वाक्यमिदं राजन् भृगुद्वः व्याधजातिरियं क्रूरा सर्वसत्त्वभयावहा अखलकर्म रता नित्यं धिक्कृता सर्वजन्तुभिः तस्यां जातोऽसि पापीयान् सर्वप्राणिविहिंसकः सा कथं न परित्यज्य सुजनैः स्यात्युदुर्मते तस्माद्विहीन जातीयं विदित्वात्मानमप्यथ अशीघ्रमस्माद् व्रजान्यत्र नात्र कार्यां विचारिणाम् शरीरत्राणकरुण्यात् समीपमिनोपसर्पसि यथा त्वं कण्टकादीनां सहिष्णुतया व्यथाम तथा वेहि समस्तानां प्रिया प्राणां शरीरिणाम् अव्यथा चाभिहतानां तु विद्यते भवतोऽन्यथा अहिंसा सर्वभूतानामिति धर्मः सनातना एतादुरुध्वाचरणा नित्यं सद्भिर्विहर्गितः
आत्म प्राणाभिरक्षार्थम त्वं शेष शरीरिणा हनिष्यसि कथम सत्सु नाप्नोति वचनीयताम तस्मात् शीघ्रं तु भो गच्छ त्वमेव पुरुषाधम त्वया मे कृत्य दोषस्य हानिष्य न भविष्यति नाचेत् स्वायमितो गच्छेतस्तस्तव बलादपि अवसर्पणा अवसर्पणता बुद्धिमहमुत्पादये स्फुटम् क्षणाधर्मपि ते पापो श्रेयसी नेह संस्थिति विरुद्धाचरणो नित्यं धर्मद्विटको लभेच्य सामो वसिष्ठवाच रामस्य वचनं श्रुत्वा प्रीतोऽपि तमिदं वचः उवाच संक्रुद्ध इव व्याधो रूपी पिनाकधृक सर्वमेतदहं मन्ये व्यर्थं व्यवसितं तव कुतस्त्वं प्रथमो ज्ञानी कुतः शम्भुं कुतस्तपः कुतस्त्वं क्लियस्यसे मूढा तपसा तेन तेऽधुना ध्रुवं मिथ्वा प्रवर्तस्य नाहि तुष्यति शङ्करा विरुद्धो लोकाचरणः शम्भुस्तस्य वितुष्टये तत् अप्रतापत्या बुधो मर्त्यस्त्वां विनः कः असुदुर्मते अथवा चागतं मेध्य युक्तमेतद् संशयं सम्पूज्य पूजक विधो शम्भोस्तव चासङ्गमः त्वया पूजयितुं युक्ता सः एव भुवने रतः सम्पूजकोऽपि तस्य त्वं योग्यो नात्र विचारिणां पितामहस्य लोकानां ब्रह्मणः परमेष्ठिनां शिरच्छित्वा पुनः शम्भुर्ब्रह्महत्यामवाप्तवान् ब्रह्महत्याभिभूतेन प्रयस्त्वं शम्भुना द्विजा उपदिष्टोऽसि तत्कर्तुं नो चेदेवं कथं मृकथः तादात्म्यगुणसंयोगान् मन्ये रुद्रस्य तेऽधुना तपः सिद्धिरनुप्राप्ता कालेनाल्पीयसा मुनेः। ओम नमः शिवाय। प्रायोद्यमातरमहत्वा सर्वैलोकैर्निराकृतः तपो व्याजेन गहने निर्जने संप्रवर्तसे गुरुस्त्री ब्रह्महत्योथोपातकक्षपणाय च तपश्चरसीनानेन तपसा तत्प्रणश्यति पातकानां किलान्येषां प्रायश्चित्तानि सन्त्यपि अमातृद्रुहामवेहि त्वं न क्वचित् किल निष्कृतिः अहिंसा लक्षणो धर्मो लोकेषु यदि ते मतः स्वहस्तेन कथं रामो मातरं कृतवानसि कृत्वा मातृवधं घोरं सर्वलोकविगर्हितं त्वं पुनर्धार्मिको भूत्वा कामतोऽन्यान् विनिन्दसि पश्यता हसतामोघम् आत्मदोषमजानता अपर्याप्तमहं मन्यं परम दोष विमर्शनाम स्वधर्मं यद्यहं त्यक्त्वा वर्तेयं कुतो भयं तर्हि गरः मां कामं निरूप्य मनसा स्वयं माता पितृसुतादीनां भरणायैव केवलं क्रियते प्राणिहननं निजधर्मो तया मया स्वधर्मादामिषेणाहं सकुटुम्बो दिने दिने वर्तामि सापि मे वृत्तिर्विधात्रा विहिता पुरा मांसेन यावता मे अस्या नित्यं पित्रादिशोषणम् अहनिष्ये चेत्तदधिकं करहि युज्येयमेन सा यावत् पोषणघातेन न वयं स्याम निन्दिता तदेतत्सा प्राधार्य त्वं निन्दा वा मां प्रशंसि वा साधु वा कर्मो यस्य यद्विहितं पुरा तदेव तेन कर्तव्यमापद्यपि कथञ्चन निरूपय स्वबुद्ध्या त्वमात्मानो मम चान्तरम् अहं तु सर्वभावेन मित्रादिभरणे ततः सत्यज्य पितरं वृद्ध्यं विनिहत्य च मातरं भूत्वा तु धार्मिकस्त्वं तु तपश्चर्तुमिहागता ये तु मूलविदस्तेषां विस्पष्टं यत्र दर्शनम् यथा जिह्वं भवेन्नात्र वचसापि असमीहितुम् अहं तु सम्यग् जानामि तव वृत्तमशेषतः तस्मादलं ते तपसा निष्फलेन भृगुद्वः
सुखमिच्छसि चेत् त्यक्त्वा कायक्लेशकरं तपः और याहि राम त्वमन्यत्र यत्र वा न विदुर्जनः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराण मध्य भाग तृतीय उपोदघात पाद 23वां अध्याय परशुराम शंकर संवाद। ओम नमः शिवाय। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, जब उन तपस्वी परशुराम जी की तपस्या के बारे में ऋषियों ने सुना कि तपस्वी परशुराम भगवान शंकर में एकाग्र मन से एकांत का माध्यम लेकर दृढ़ प्रतिज्ञ होकर नियत रूप से लीन हो गए हैं, तब यह समाचार सुनकर तपस्या द्वारा जिनके पाप धुल चुके थे, ज्ञान, कर्म और आयु में जो वृद्ध तथा महान और व्रत करने में प्रशंसित हैं, ऐसे महान ऋषि लोग कुतूहल युक्त आश्चर्यचकित होकर उन महात्मा परशुराम के विख्यात एवं श्रेष्ठ तप को देखने की इच्छा से उनके पास गए। भृगु, अत्रि, क्रतु, जाबाली, वामदेव और मृकंडू, वे सभी वृद्ध सम्मत मुनि परशुराम के प्रति अच्छी भावना रखने वाले उन तपरत परशुराम के आश्रम में आए। निवास करने वाले वे महापुरुष समस्त लोकों में सबसे महान वे मुनि लोग तप और ज्ञान में अग्रगण्य उन परशुराम की प्रशंसा कर अपने अपने आश्रम को पुनः प्रस्थान कर गए। हे राजन, इस प्रकार तपस्या में लगे हुए उन परशुराम की तपस्या से भगवान बहुत अधिक प्रसन्न हुए। अतः हे राजन, उनकी तपस्या को अपनी भक्ति में जानने की इच्छा वाले भगवान शंकर मृग व्याध का शरीर धारण कर उनके पास आए। उस समय भगवान शंकर का जो रूप था उसे बताते हैं। वे भिन्न काजल के समान स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, अर्थात चितकबरे रंग के वे उनकी आंखें लाल और लंबी थीं। वे बाण और धनुष धारण किए हुए उनका युवा शरीर बहुत लंबा और वज्र के समान बलवान और कठोर था। उनकी ठोड़ी, भुजाएं और कंधे बहुत उठे हुए विशाल थे। उनकी दाढ़ी और सिर के बाल पिंगल अर्थात सफेद थे। उनके शरीर से कच्चे मांस और चर्बी की गंध आ रही थी। वे सब प्रकार के प्राणियों की हत्या करने वाले प्रतीत हो रहे थे। उनका समस्त शरीर कांटों की तरह स्पर्श करने वाला लग रहा था तथा घाव युक्त एवं रूखा था। वे अनेकों मांस के टुकड़े तथा खून पीते हुए शरीर वाले दिखाई दे रहे थे, अर्थात उनके मुंह से मांस के टुकड़े और खून लगे हुए दिख रहे थे। उनके दोनों ओर मांस लटक रहा था, जिससे उनके कंधे झुके हुए थे। वे अपनी जंघाओं के वेग से वृक्षों को गिराते हुए आ रहे थे। वे पादचारी पर्वत के समान उस स्थान पर परशुराम के सम्मुख उपस्थित हुए। उस फूल युक्त वृक्षों वाली नदी के किनारे पर आकर उन्होंने अपने मांस के भार से किसी वृक्ष के नीचे रख दिया और थोड़ी देर तक उस वृक्ष की छाया में बैठ गए। वहां उन्होंने नदी के किनारे भृगुकुल नंदन परशुराम को देखा और उसके बाद वे शीघ्र ही उठकर और परशुराम के जाकर परशुराम को बाण और धनुष युक्त हाथों से अंजलि सहित नमस्कार करके बोले और जल से भरे हुए बादल अर्थात मेघ के समान गंभीर नाद वाले स्वर से और वामी में बैठे सर्प के समान स्वर से भृगुकुल सिंह परशुराम से बोले कि मैं तोष प्रवर्ष नाम का शिकारी हूँ तथा इस वन में रहता हूँ और मैं प्राणी, वृक्ष और लताओं सहित इस देश और स्थान का ईश अर्थात स्वामी हूँ। मैं इस देश में समान मन आत्मा से अनेकों प्राणियों के मांस को खाता हुआ निरंतर विचरण करता रहता हूँ। मैं सभी प्राणियों में समान भाव रखता हूँ और मेरे पिता माता आदि नहीं हैं। मेरे लिए सब वस्तुओं में से कोई भी वस्तु अभक्ष्य, अगम्य और अपेय नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस प्रकार सोचने वाली विशेष बुद्धि भी मैं नहीं रखता हूँ। मेरा किसी के साथ रहना
किसी के साथ आना जाना, संभोग और व्यवहार आदि करना नहीं है। मैं इंद्र के भी बल से युक्त हूँ, ऐसा मैं अनुमान करता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। सभी लोग मुझे उसी तरह जानते हैं। यह समस्त देश मेरे अधीन है, इसी कारण से कोई मेरी अनुमति के बिना यहाँ आ नहीं सकता और रह नहीं सकता। इस प्रकार यही मेरा परिचय है। मैंने जो तुम्हें बता दिया है, अब तुम मुझे अपना पूरा परिचय सही सही बताओ। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और किस लिए यहाँ पर साधिकार स्थित हो? क्या तुम अन्यत्र जाना चाहते हो जहाँ तुम्हारी जाने की इच्छा हो? वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, इस प्रकार उस व्याध ने महाकांति वाले परशुराम से हंसते हुए कहा। तब महाकांतिमान थोड़ी देर चुप रहकर बिना बोले हुए कुछ उनकी तरफ मुख किए हुए स्थित वे परशुराम सोचने लगे कि यह कौन धूर्त है जिसकी की जल से भरे हुए मेघ के समान गंभीर वाणी है तथा यह विशेष स्पष्ट पदों और अक्षरों वाली वाणी से बोल रहा है। किंतु मेरी यह पहली शंका है कि इसका शरीर निश्चित रूप से विकृत हो रहा है। जिस प्रकार विशेष जाति के आश्रय बाण रमणीय हो जाते हैं, इस प्रकार उनके शिष्य में शुभ कारणों पर विचार करते हुए कि इस पृथ्वी पर उस देह में अपने अभिप्रेत अर्थ का देने वाला ही हो सकता है। उसके बाद अपने मन में अनेकों विचार करके भृगुकुल श्रेष्ठ परशुराम उस व्याधि से धीरे से सुंदर वाणी और सुंदर शब्दों से बोले। हे भद्र पुरुष, मैं जमदग्नि का पुत्र हूँ। मेरा नाम परशुराम है तथा मैं भार्गव भृगु ऋषि का वंशज हूँ तथा यहाँ इस समय मैं अपने दादा भृगु की आज्ञा का पालन करते हुए तपस्या करने आया हूँ तथा समस्त लोकों के रचयिता भगवान सदाशिव शिव शंकर जी की नियम पूर्वक तप से और भक्ति से आराधना करने के लिए बहुत समय पहले से इस वन में सम्यक प्रकार से तैयार होकर आया हूँ। इसलिए सबको शरण देने वाले, आपको अब सबको अभय प्रदान करने वाले, तीन नेत्र वाले, पाप का दमन करने वाले, भक्त वत्सल, सब कुछ जानने वाले, त्रिपुरासुर का वध करने वाले भगवान शिव को तप से संतुष्ट करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। इसलिए सरोवर के किनारे इस आश्रम में उस तप के नियम के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अतः भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान शंकर जब तक प्रत्यक्ष होकर मेरे सम्मुख मुझे आकर दर्शन नहीं देते हैं, तब तक यहीं पर स्थित होकर रहूंगा, ऐसा मेरा विचार है। इसलिए तुम आज ही यहाँ से अन्यत्र चले जाने का कृपा कीजिए ताकि मेरे इस तप कार्य और नियम में कोई हानि और बाधा न आए। मैं आपका आदर करता हूँ, मैं आपका सम्मान करता हूँ। आप किसी दूसरे देश में अतिथि बनने की कृपा कीजिए। तपस्वी और मुनि सफलता के बाद अपने अपने निवास पर पुनः वापस चले जाते हैं। तुम्हारे पास में मेरा निवास केवल पाप के लिए होगा और तुम्हारा मेरे पास में रहना धनात्मक फल वाला होगा। अब तुम मेरे आश्रम के पास में घूमना करना आदि छोड़कर अन्यत्र प्रस्थान कर जाइए और दोनों लोकों और इस लोक और परलोक में सुखी हो जाइए। वशिष्ठ जी ने कहा। इस प्रकार जब परशुराम ने कहा, तब उन परशुराम के वचन को सुनकर क्रोध से ताम्रवर्ण की आंखों वाला वह व्याध क्रोध से ताम्रवर्ण की आंखों वाले भृगुपुंगव परशुराम से इस तरह बोला, हे ब्राह्मण, क्या मेरे समीप में आपका रहना अत्यर्थ अर्थात बुरा होगा, जिस कारण से आप इस समय मेरी कृतघ्न के समान घृणा कर रहे हैं? मैंने संसार में आपका अथवा किसी दूसरे का कहीं पर क्या अपकार किया है? इंद्रियों का दमन करने वाले निष्पाप मुझे आप कौन से नाम से जानते हैं? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे विप्रवर, यदि मेरा पास में रहना, मेरा दर्शन, मेरा संवास अर्थात मेरे साथ रहना तथा मेरा संभाषण अर्थात मेरे साथ वार्तालाप करना परिहर्तव्य है, तो हे आयुष्मान, आपको अभी इस आश्रम से दूर चले जाना चाहिए।
अपने आश्रम स्थान को छोड़कर मैं भूखा कहाँ जाऊंगा। अपने रहने वाले स्थान को छोड़कर आप चले जाओ। आपने वह क्यों कहा? विशेषतः इस प्रकार से मैं दूर नहीं जाऊंगा। आप यहाँ से अन्यत्र चले जाइए अथवा अपनी इच्छा से यहाँ ठहरिए। मैं किसी भी प्रकार से इस स्थान से हटाया नहीं जा सकता हूँ। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, उस व्याध के इस उपर्युक्त वचन को सुनकर कुछ क्रोध समन्वित भृगुकुल शिरोमणि परशुराम पुनः व्याध से इस प्रकार बोले कि यह व्याध की जाति अत्यंत क्रूर होती है, सभी जीवों के लिए भयावह होती है, दुष्कर्म करने वाली होती है तथा नित्य सभी प्राणियों द्वारा धिक्कृत होती है, अर्थात सभी प्राणी उसे धिक्कार करते हुए बुरी दृष्टि से देखते हैं। उस व्याध जाति में तुम पैदा हुए हो, पापी हो तथा सभी प्राणियों के हत्यारे हो। अतः हे दुर्बुद्धि वाले, ऐसा व्यक्ति अच्छे लोगों द्वारा कैसे परित्याज्य नहीं होता है। इसी कारण मैं अपने से नीच जाति वाला जानकर शीघ्र ही यहाँ से दूसरे स्थान पर चले जाओ। यहाँ पर कार्य में विचार करने की आपको आवश्यकता नहीं है। शरीर की रक्षा के कारण से तुम पास में ही नहीं आते हो। तुम तो समस्त जीवों को दुख ही देते हो। जैसे तुम कोई कांटा आदि लग जाए तो उसे ना सहन करते हुए व्यथा अर्थात दुख का अनुभव करते हो, उसी प्रकार सब प्राणियों को अपने प्राण प्रिय होते हैं। यह तुम जान लो। जिनको तुम मारते हो उनकी व्यथा को तुम अन्यथा समझते हो। क्या उससे तुम्हें कोई दुख नहीं होता है? क्या उनकी हिंसा करने पर तुम्हें दुख नहीं होता है? यह जान लो कि सब प्राणियों की अहिंसा अर्थात हत्या ना करना ही सनातन धर्म है। इसके विरुद्ध आचरण करने से नित्य मनुष्य सज्जन पुरुषों द्वारा निंदित और घृणित होता है। अपने प्राणों की रक्षा के लिए तुम सभी प्राणियों की रक्षा करोगे तो सज्जनों में कैसे बुरे नहीं कहे जाओगे। इसलिए तुम शीघ्र ही यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम नीच कृत्य करने वाले पुरुष हो। तुम्हारे द्वारा मेरे कृत्य दोष की हानि नहीं होगी, अन्यथा तुम बल से मुझे भी यहाँ से चले जाना चाहिए। अतः मैं ही अब यहाँ से हटने का स्पष्ट विचार कर रहा हूँ। अतः आधे क्षण के लिए तुम पापी के साथ रहना भी मेरे लिए कल्याणकारी नहीं है। धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाला तथा धर्म से द्वेष करने वाला भला कोई शांति प्राप्त कर सकता है अर्थात शांति से रह सकता है? वशिष्ठ जी बोले। परशुराम के वचन सुनकर प्रसन्न हुए व्याध का रूप धारण करने वाले पिनाकधारी भगवान सदाशिव जी क्रोधित होकर बोले कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा यह व्यवसाय व्यर्थ है, क्योंकि कहाँ तुम प्रथम ज्ञानी, कहाँ शंभु और कहाँ तप की। अरे मूर्ख, तुम क्यों कष्ट उठा रहे हो? अब तुम मिथ्या प्रवृत्त इस तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न नहीं कर सकोगे। वह शंभु शंकर भी लोक के विरुद्ध आचरण करने वाला है और उसको प्रसन्न करने के लिए जो तुम तपस्या कर रहे हो। अतः हे मूर्ख, तुम्हारे अलावा ऐसा कौन मूर्ख होगा? अतः मैं जो आज तुमसे बात कह रहा हूँ वह बिल्कुल उचित है। अतः तुम पूजा करने वाली विधि से उनकी पूजा करो, क्योंकि तुम्हारा उनका संगम है। जैसे वे हैं वैसे ही तुम हो। अतः तुम्हारे द्वारा ही वह शंकर जो भुवन में रत हैं पूजा करने के योग्य हैं, तथा तुम उन्हीं की सम्यक प्रकार से पूजा करने वाले भी हो। इसमें विचार नहीं करना चाहिए। लोगों को पितामह परमेष्ठी ब्रह्मा जी के सिर को काटकर शंभु ब्रह्म हत्या को प्राप्त हुए थे। ब्रह्म हत्या से अभिभूत शंभु थे और तुम भी हो। अतः उनकी उपासना करने का तुम्हें उपदेश दिया गया है। तुम में और रुद्र अर्थात भगवान शिव में समान गुण हैं। अतः शंभु और तुम में समान गुण होने के कारण अब तुम कम समय में सिद्धि को प्राप्त कर लोगे। प्रायः तुम अपनी माता को मारकर सब लोगों को अनावृत होकर तप के बहाने से इस गहन निर्जन वन में रह रहे हो। गुरु, स्त्री और ब्रह्म हत्या से पैदा हुए पाप के नाश के लिए तुम तपस्या कर रहे हो। अतः तुम्हारे इस तप से वह पाप नष्ट नहीं होगा। दूसरे प्रकार के पापों के निश्चय ही प्रायश्चित होते हैं।
होते हुए भी माता को मारने के पाप का कोई निराकरण नहीं है, उसका प्रायश्चित्त भी नहीं बताया गया है। अहिंसा जिसका लक्षण है वही धर्म है। यदि तुम ऐसा मानते हो तो फिर बताओ, तुमने अपने हाथ से अपनी माता को क्यों मारा था? सर्वलोक बिगरहित जिसकी सारा संसार निंदा करता हो, ऐसे माता का वध रूप घोर पाप करके पुनः धार्मिक होकर अपने मन से दूसरों की निंदा कर रहे हो। जो व्यक्ति अपने दोष को न जानते हुए दूसरों में दोष देखता है, दूसरों पर हंसता है, ऐसे दूसरे के दोष को देखने वाले को मैं तुच्छ मानता हूँ। यदि मैं अपने धर्म को छोड़कर यदि कहीं दूसरा काम करूँ तो मेरा मन मुझे स्वयं धिक्कारेगा। मैं अपने माता पिता पुत्र आदियों के भरण पोषण के लिए मेरे द्वारा अपना धर्म मानते हुए प्राणियों की हत्या की जाती है। मैं अपने धर्म के अनुसार मांस से प्रतिदिन अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ, क्योंकि विधाता ने पहले से ही मेरे लिए यही आजीविका निर्धारित कर दी है। जितने मांस से मेरे माता पिता का नित्य पोषण होगा, उससे अधिक यदि मैं हत्या करूंगा तब वह पाप होगा। जब तक परिवार का भरण पोषण, तब तक हत्या करने से हम निंदित नहीं हैं। इसलिए यह अच्छी तरह अपनी बुद्धि में धारण करके तुम मेरी निंदा करो या प्रशंसा करो। जिस मनुष्य का पहले से जो कार्य विहित है वह अच्छा हो अथवा बुरा हो, वह करना चाहिए। आपत्ति में भी वही काम करना चाहिए, उसे आपत्ति में भी नहीं छोड़ना चाहिए। हे ब्राह्मण, स्वयं में मुझ में क्या अंतर है, यह तुम अपनी बुद्धि से ही निर्णय करो, क्योंकि मैं तो माता पिता मित्र आदि सबका पालन पोषण करने के भाव से सबका भरण पोषण करने में लगा हुआ हूँ, तथा तुम अपने बूढ़े पिता को छोड़कर तथा माता को मारकर तथा धार्मिक बनकर यहाँ पर तप कर रहे हो। जो किसी के मूल को जानते हो, जिसके विशेष रूप से देखा है, उसके सामने वहां पर बढ़ चढ़कर बातें नहीं करनी चाहिए। मैं तो अच्छी प्रकार से तुम्हारे सारे हाल, तुम्हारे व्यवहार को अच्छी तरह जानता हूँ। इसलिए अरे भृगुकुल शिरोमणि परशुराम, तुम यह निष्फल तप करना बंद करो। यदि तुम सुख चाहते हो तो इस शरीर को कष्ट देने वाले तप को छोड़कर कहीं ऐसी जगह पर प्रस्थान करो जहां लोग तुम्हें ना जानते हों। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मांडे महापुराणे वायु प्रोक्ते मध्यभागे तृतीये उपोदघात पादे त्रयोविंशतितमो अध्यायः। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण वायु प्रोक्त मध्यभाग तृतीय उपोदघात पाद का 23वां अध्याय परशुराम शंकर संवाद पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।